हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं मोल कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मोल कंसेप्ट एक ऐसा टॉपिक्स है जो बहुत सारे स्टूडेंटों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इसको लेकर के। तो चलो स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में सबसे पहले जो समझने की चीज़ है वो है मोल। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आता है मोल क्या होता है। मोल स्टूडेंट्स, मोल कुछ भी नहीं है। मोल्स मतलब होता है वन मोल, मतलब ये होता है कि वन मोल के अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे मान लो हम लिखें वन मोल, तो वन मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। सपोज कर लो ऐसे हम बोलते हैं कि वन मोल, हमारे पास वन मोल पेन है, लिखने वाला पेन। तो इसका मीनिंग क्या है कि मेरे पास 6.023 इंटू 10⁻23 पेन्स हैं, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलता हूँ कि वन मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब क्या हुआ 6.023 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। वन मोल का मतलब क्या है कि वन मोल के अंदर इतने सारे क्वांटिटी, कितने 6.023 इंटू 10⁻23। और हम लोग को जानना ज़रूरी है ये चीज़ कि 6.023 इंटू 10⁻23 ये जो नंबर है ये वन मोल के बराबर होता है, और इसी को हम लोग एवोगैड्रो नंबर ही बोलते हैं। जिसे MA से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं और एक नया चीज़ समझने के लिए, सीखने के लिए। सपोज कर लो मैं 3 कंटेनर लेता हूँ। तीन कंटेनर है और इस तीनों कंटेनर में मैं डिफरेंट गैस ले लेता हूँ। सपोज कर लो पहले कंटेनर में हमने लिया है 1 मोल CO2 और इस कंटेनर में हमने लिया है 1 मोल O2 और इस कंटेनर में हमने लिया है 1 मोल NH3 मतलब अमोनिया। सब में 1 मोल है। तो हम लोग मोल कंसेप्ट में ये समझना ज़रूरी है कि मोल को हम लोग 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मोल को किस किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला मास, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल और तीसरा वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मींस STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो पहले अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में बात करें तो इसका मतलब यही निकल रहा है कि इस कंटेनर में 1 मोल CO2 है। मतलब ये हुआ कि इस कंटेनर में 6.023 इंटू 10⁻23 CO2 के क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। यही इसका मतलब है बस, कि 1 मोल का मतलब क्या है कि 6.023 10⁻23 किसी भी चीज़ का। जैसे हमने पहले कहा, अब इसे मान लो इसमें 1 मोल O2 है, तो 1 मोल O2 का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स है। ठीक उसी तरह अमोनिया वाले कंटेनर में क्या होगा, इसके अंदर भी 6.023 इंटू 10⁻23 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर देखो ये पहला टर्म हो गया। अब सेकंड टर्म, अब हम इन टर्म ऑफ मास के टर्म में देख लेते हैं। मास के टर्म में हमेशा याद रखना, किसी भी पार्टिकल या कोई भी गैस अगर 1 मोल तुमसे कहे
तो 1 मोल का मतलब यही होता है, किसी भी चीज़ का 1 मोल क्या होता है, किसी भी चीज़ का 1 मोल उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है या फिर उसके एटॉमिक वेट के बराबर होता है उस चीज़ का। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मोल CO2, तो 1 मोल CO2 का मतलब क्या हुआ, इसका वेट, मतलब इसके अंदर जो गैस है CO2 इस कंटेनर में, उसका वेट कितना हुआ, उसका वेट कितना हुआ उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हुआ। मतलब CO2 का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 जो कि हम जानते हैं कितना होता है, 44 ग्राम होता है। जानते हैं कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, एक ऑक्सीजन आइटम का, और 2 ऑक्सीजन आइटम है तो कितना हो जाएगा 12 प्लस, और 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 16 मतलब 32 + 12 44 ग्राम। इस तरह से आया। 1 मोल O2 इसका मास क्या होगा, हम अभी कुछ देर पहले बोले कि इसके मास कैसे निकालेंगे, इसका मास वही होगा, इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2, एक एटम का वेट कितना होता है 16 ग्राम, 2 एटम का वेट कितना होगा 32 ग्राम। ठीक उसी तरह अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट वही उसका मास होगा। ठीक है, तो देखते हैं फिर, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट फिर क्या हो जाएगा, NH3 कितना हो जाएगा 17 ग्राम हो जाएगा। ठीक, अब और एक टर्म बचा हुआ है 3rd नंबर, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, लेकिन कब, एट STP मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमेशा याद रखना है कि किसी भी चीज़ का वॉल्यूम अगर STP पर पूछा जाता है तो इसका मतलब ये होता है STP पर किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है 22.4 लीटर। तो इसमें 1 मोल CO2 है, मतलब इसका वॉल्यूम STP पर कितना होगा 22.4 लीटर एट STP। मतलब CO2 जो है उसका वॉल्यूम कितना होगा STP पर 22.4 लीटर हुआ। क्यों, क्योंकि हम 1 मोल लिए इसलिए ऐसा हुआ। ये भी 1 मोल लिए हैं तो इसका भी वॉल्यूम कितना होगा STP पर करस्पॉन्डिंगली O2 का 22.4 लीटर होगा एट STP। और ठीक उसी तरह अमोनिया का ही वॉल्यूम कितना होगा STP पर 22.4 लीटर होगा। तो 3 तरीके से हम लोग मोल को एक्सप्रेस करते हैं। तो जब 3 तरीके से एक्सप्रेस करते हैं तो 3 तरह के फॉर्मूला भी बनेंगे। तो फॉर्मूलाज क्या क्या हैं, ये फॉर्मूलाज ये हैं। तो पहला जो है वो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में मोल का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रॉन हो, कुछ भी हो। पार्टिकल्स मतलब जनरल टर्म है उसके लिए। तो मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई किससे डिवाइड करना है, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, वही 6.023 × 10⁻23। सेकेंड हम किस टर्म में एक्सप्रेस किए, मास के टर्म में। तो मास के लिए एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। तो मास के टर्म में फॉर्मूला क्या होगा, मोल निकालने का, मोल इक्वल टू होता है फिर इसके टर्म में गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर वेट। ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूलर वेट ले रहे तो मॉलिक्यूलर वेट ही होगा। अगर मान लो एटॉमिक वेट है, क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है, तो उस जगह फिर मॉलिक्यूलर वेट की जगह एटॉमिक वेट हो जाएगा। तो गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर वेट। और एक टर्म है वॉल्यूम का टर्म। तो वॉल्यूम एट STP। तो इस केस में मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम
जो क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया रहेगा उसको किससे डिवाइड करना है, 22.4 लीटर से।